ए हे अर्चना ने बनाया पास्ता, देख लो साहब पोज दे रही लड़की। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज बन रहे हैं मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट सूजी बॉल, जो मालविया जी को बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है, नाटक करते हैं। गीत और हमें तो पसंद है, और आज गीत को पता नहीं क्या हो गया है, गीत उठ नहीं रही है, बहुत लेट हो गया। गीत गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ऐसा राजा, गुड मॉर्निंग माय रानी। ओ मेरा बच्चा, ओहो बोलो गुड मॉर्निंग मम्मा, बोला उसने मेरा बच्चा। तो फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, नाश्ता तो हो गया है, लेकिन मैं आपको अपने पैर कैसे दिखाऊं, इतनी स्वेलिंग आ रही है बेटा, नहीं गम पानी है, इतनी स्वेलिंग आ रही है मेरे पैरों में, बहुत ही हाथी पाँव लग रहे होंगे आपको, और दोनों ही पैरों में बहुत स्वेलिंग आ रही है। आखिरी पहले तो नहीं आई थी, पर इस बार आ रही है। लास्ट मंथ में यहाँ पे भी बहुत दर्द भी हो रहा है, और यहाँ अजीब सा फूल गया है, बहुत बुरी हालत हो रही है पैरों की। तो कहते हैं ना, गर्म पानी में नमक डाल के पैर रखना पड़ेगा। मतलब मेरी सैंडल्स चप्पल्स मुझे नहीं आ रही है, मैं मालविया जी की पहननी पड़ रही है मुझे घूम वॉक करते टाइम पे। गर्म पानी है पर बैठना पड़ेगा नमक डाल के, बिना हिले। हिलते हैं तो ज़्यादा गर्म लगता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, बहुत टाइम, 1 महीने नहीं 15-20 दिन से ज़्यादा बढ़ गई है। मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि बाल्टी उठा के लाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। चलिए ये काम हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं, नहाते हैं, पोछा लगाते हैं, फिर नहाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल हम लाइव आए थे आप लोगों से बात करके, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और बहुत से लोगों के कमेंट आए थे, और बहुत से लोग लाइव में या फ़ोन करके ही मुझे कह रहे थे कि रिसेंटली आप लोगों ने देखा था लिफ्ट का कुछ पंगा हो गया था सोसाइटी में, तो मैं वॉक करके गई थी और वॉक करके ही स्टेयर्स चढ़ी थी। तो बहुत से लोगों के अच्छे अच्छे सजेशन आए कि मैम अगर आपको प्रॉब्लम है तो स्टेयर्स मत चढ़िए, आपका 8th मंथ अगर शुरू हो गया है तो नहीं चढ़ना चाहिए वो। हाँ, तो आपका कंसर्न बिल्कुल सही है, सबसे पहले तो उसके लिए थैंक यू। तो मुझे बहुत सी पुरानी बात याद आ गई, मैंने सोचा आप लोगों को शेयर करूं, क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या स्टेयर्स चढ़नी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए प्रेगनेंसी में। तो देखो, जैसा कि मेरा शुरू से ही है कि सबका अलग अलग रहता है। मैं वॉक पे भी जा रही हूँ तो कई लोगों को कहना है कि मत करो अगर आपको इतनी प्रॉब्लम। मुझे इसलिए थोड़ा सा नॉलेज है क्योंकि एक बार मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है गीत के टाइम पे, और मेरी दीदी खुद मेडिकल फील्ड से हैं और मैं डॉक्टर के टच में हूँ, तो मैं उनसे पूछ के ही करती हूँ। तो आपको बताऊँ, जब आप लोग जानते ही होंगे वैसे, गीत के टाइम पे हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे 21 अगस्त को, और तब मेरा 21 अगस्त को 9th मंथ स्टार्ट हो गया था। यहाँ कोई लिफ्ट नहीं थी, सीढ़ियाँ अच्छे से नहीं बनी थी, तो मैं बाकायदा चढ़ के ही आई थी। उसके बाद ये जो बाहर लॉबी है, यहाँ मैं बैठ कर स्क्वाट पोजीशन में पूरे में पोछा लगाती थी। घर में भी पूरी सफाई पोछा बहुत किया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरी पहली प्रेगनेंसी थी। मुझे माता रानी की कृपा से कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, तो मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था, बिना डॉक्टर से पूछे नहीं, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था क्या मैं एक्सरसाइज, वॉकिंग, स्टेयर्स चढ़ना ये सब कर सकती हूँ। उन्होंने कहा था हाँ आप करो, कंफर्टेबल हो तो आप करो, आप एक्सरसाइज, स्क्वाटिंग करो, वॉकिंग करो सुबह शाम। मेरी दीदी ने भी कहा था। तो उस टाइम मैं बहुत एक्टिव थी, मतलब सोचो 9 महीने में मैं चढ़ के ही ऊपर नीचे जाती थी, कोई सुविधा नहीं थी यहाँ पे। लेकिन वो प्रेगनेंसी बहुत इजी थी मेरे लिए, इसलिए शायद नॉर्मल डिलीवरी लोगों को 12-24 आवर्स तक पेन होता है, मुझे मुश्किल से 4 या 5 घंटों का पेन हुआ था उस टाइम पे। तो वहाँ तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये सेकेंड प्रेगनेंसी में, जैसे आप लोग कह रहे हो, सही कह रहे हो, कॉम्प्लिकेशंस हैं थोड़े बहुत, तो यहाँ पे थोड़ा सा डर है मुझे भी। वैसे डॉक्टर ने कहा है 7 मंथ के बाद आप करो, हो सकता है इस बार भी आपका नॉर्मल हो जाए। स्टार्टिंग में डॉक्टर डरी हुई थी, तो उन्होंने मुझे बेड रेस्ट बोला था और वॉक करने से भी मना किया था। यहाँ मैं स्पेसिफिक कहना चाहूँगी, अगर डॉक्टर मना करते हैं तो नहीं करना है, डॉक्टर से पूछ कर ही सब कुछ करना है। और 8th मंथ में भी लोग डरते हैं, किसी के मल्टीपल्स यानी कि ट्विंस होते हैं, या फिर प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम होती है, या यूट्रस कमज़ोर होता है, प्रीवियस मिस कैरेजेस के केसेस हुए होते हैं। तो ये सब कंडीशंस में
रिस्क रहता है कि आपको अगर आप नीचे स्टेयर्स उतरते हैं या चढ़ते हैं या तेज वॉक करते हैं तो आपको मिसकैरेज करने का चांस बढ़ जाता है, जो कि रिस्की होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपने 1-2 डॉक्टर से कंफर्म करना चाहिए। इसीलिए अभी डॉक्टर ने मुझे अलाउ किया है वॉक करने के लिए, स्टेयर्स के लिए हालांकि नहीं कहा है। तो मैं उतरते टाइम धीरे धीरे मैं खुद से उतर रही हूँ कि अभी लास्ट टाइम चल रहा है तो हो सकता है अच्छी बात है, डिलीवरी इजीली हो जाएगी, फिर तो रेस्ट ही करना है। और स्टेयर्स चढ़ने के लिए ये डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। तो आप लोगों ने कंसर्न दिखाया तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। वॉकिंग तो समहाउ अच्छी ही होती है, धीरे धीरे करना चाहिए। तो यही सब थी। तो मैं खुश इसीलिए आपको देख रही हूँ क्योंकि आप लोगों के इतने सारे मैसेज आए थे और कल लाइव में भी आप लोग बोल रहे थे। तो ऐसा है। तो अब आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। आप लोगों ने बोला कि आप व्लॉग नहीं बना रहे हो तो बनाओ, तो मैंने सोचा आज यहीं से शुरुआत करते हैं। और माता रानी के 9 दिन तो चले गए पर माता रानी तो हमारे साथ है, तो ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं और अपनी अपनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स कमेंट में देते रहिएगा। तो कल रामनवमी के दिन इंदौर के मंदिर में, स्नेहनगर के एक मंदिर में एक हादसा हुआ जिसमें 36 लोग की ने अपनी जान से हाथ गंवा बैठे हैं। उनको जो बहुत दुखद है सभी के लिए, पूरे इंडिया में ये शोक की लहर है क्योंकि मंदिर में हवन का कार्यक्रम चल रहा था और पूजा आरती होने ही वाली थी रामनवमी के समय पे, और उसी समय बाबरी के ऊपर जो छत बनी थी वो नीचे धंस गई और वहाँ पे जो लोग उस समय ऊपर थे 50 के लोग आसपास 50 लोग के आसपास ऊपर थे जो कि नीचे चले गए और रेस्क्यू करना बड़ा मुश्किल रहा क्योंकि बड़ा मुश्किल था। छतें गिर रही थी, फर्शियाँ गिर रही थी कंटिन्यूसली, तो उसमें 36 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। दोस्तों मैं वहाँ जाके वीडियो बनाना चाह रहा था पर मुझे ध्यान आया कि दोस्तों ऐसे समय पे जहाँ आज मुख्यमंत्री का दौरा वहाँ पे हो रहा था, तुलसी सिलावट का दौरा हो रहा था, कलेक्टर आए थे और भी मुख्यमंत्री या मंत्री लोग आए थे मध्य प्रदेश शासन के, तो और भी बहुत भीड़ होगी और रेस्क्यू करने के लिए आर्मी भी आई है, पुलिस भी लगी हुई है। वैसे में हम आम आदमी वहाँ पहुँच के भीड़ लगाना सही नहीं होगा, तो मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि इंदौर में मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, भंवरकुआ मतलब बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, मगर वहाँ पे भीड़ इकट्ठा करना, वहाँ वीडियो लेके खड़ा करना, बनाना मेरे संस्कार या मेरी परवरिश तो ये नहीं सिखाती, इसलिए मैं नहीं गया। हो सकता है कि व्यूज़ कम नहीं आए या नहीं आए, पर ऐसे वीडियो तो नहीं बनाना चाहिए जब वहाँ पे सभी लोग मिलके कोशिश कर रहे हैं कि रेस्क्यू कर सके। भीड़ ना हो तो भी ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि कुछ नेता आ रहे हैं और भी वहाँ परिजन होंगे। एक बंदा मिल गया था लेकिन हाँ। वो कोई बीच में एकदम से आया कि हाथ छूटा तो वापस से मिसिंग हो गया है। हाँ। उसकी बहन का इंटरव्यू देखा मैंने, सोचो, और 1.5 साल का बच्चा भी था उसमें, एक बच्ची भी थी, औरतें वो। तो दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 1.5 साल से बच्चे से लेकर 80 साल तक के बुजुर्ग, 25 साल की लड़की से लेकर 55 साल तक की महिला, बड़ा दुखद हुआ है। मंदिर गए हैं पूजा पाठ करना, किसी को नहीं पता। तो ये गैर इरादतन ही सही मगर ये हत्या तो है क्योंकि गलत कंस्ट्रक्शन करा, उसकी वजह से ये जान की हानि हुई। तो बड़ा दुखद है और हम सब यही दुआ करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये दुख मुझे लगता नहीं है कि बड़ा मुश्किल होगा, मगर उनके दुख को कम करे, सहने की शक्ति दे क्योंकि 1.5 साल के बच्चे को सो खो रहे हैं, 25 साल की बच्ची को खो, बड़ा दुखद है यार, सोच के बड़ा बुरा लग रहा है। मैं वहाँ नहीं गया, मैं नहीं जा पाया, मेरी बिल्कुल एक नहीं हुई यार। तो दोस्तों मैं घर से ये वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों रचना ने बनाया, देखो घर पे कितना प्यारा पास्ता। ये वाइट वाला पास्ता रचना कौन सा पास्ता कहलाता है? ये वाइट सॉस पास्ता बनाया। वाह 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 वाह, बहुत टेस्टी बनाया, मैंने कभी खा के देखा और ऑनेस्टली कहूँगा कि बनो घर का बेस्ट पास्ता है ये, है ना गीत? देख लो मैंने ही बनाया है और लाइफ में पहली बार। 2 मिनट आ रहे हैं, खाली कर दिया मैंने। तो रचना ने बनाया, देख लो साहब, पहली बार ही बनाया, ट्राई करा रेसिपी। वाह दीदी हे रचना ने बनाया पास्ता, देख लो साहब, पोज दे रही लड़की। वाह यार रचना, प्रेगनेंसी में आदमी नए नए वो सीख रहा है। लगता हूँ कि हमारे आने वाली जो संतान है वो बहुत खुश होगी कि उनकी बीवी मतलब उनकी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। चलो गीत आप तो खाओ। आज गीत खेल रही थी बहुत दिनों बाद, ये तो कलर ही करती रहती वो, इनको गीत खाएगी। यम्मी मम्मी बता कैसा था यम्मी? हाँ दोस्तों आईपीएल चल रहा है, हम मैच देख रहे थे, हमने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी, तो आईपीएल चल रहा है और
धोनी ने क्या 6 मारा यार, देखो आय हाय हाय क्या 6 मारा। और जियो पे चल रहा है, ये जियो को क्या है सूझ रही समझ में नहीं आ रहा ना, उससे चौका भी मारा है जियो पे। मतलब 1-2 गेंद ये मुझे लगा एक ओवर पीछे चल रहा है मुझे। पहले गीत को जाने देते हैं। हाँ गीत आ जाओ, ये जीत जाओ, गो 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 गो। आप ये दोनों एक साथ आएंगे। बीरन अब गीत का नंबर है। नहीं बाबू इधर से नहीं, बाबू इधर से नहीं। ये गीत के फ्रेंड्स खेल रहे हैं। गीत कौन गा? आज गीत ने ये सीसो खेला, फिर अभी ये खेला, अब ये खेल रहे हैं दोनों, उस पर भी चढ़े दोनों, मस्ती कर रहे हैं आज तीनों। गिर मत जाना, होल्ड करो प्रॉपरली।